हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ये सारा कुछ हो चुका पहले। और आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप 3। टाइप 3 एग्जांपल्स क्वेश्चन। इसमें कुछ वर्किंग रूल दिया हुआ है। वर्किंग रूल फर्स्ट नंबर में है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे m by n and b is equal to bij m by n, then a plus b is equal to aij plus bij m by n। ये हमारा रूल फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स हो, इसमें जो a है वो ए आई जे के फॉर्म में रहे और m बाई एन मैट्रिक्स है, और b इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन रहे, देन तब उसको अगर हम ऐड करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, तब यहाँ से m बाई एन और ये m बाई एन कॉमन आके बाहर हो जाएगा, और ये ए आई जे प्लस बी आई जे और m बाई एन कॉमन होके बाहर हो जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है। रूल सेकंड में बोल रहा है, वर्किंग रूल में, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, if a is equal to aij m by n and k is a scalar and k is a scalar, then ka is equal to, then ka is equal to k a I j m by n, k a I j m by n। ये हमारा रूल नंबर सेकेंड है। इसमें बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स रे एंड k इज अ स्केलर मैट्रिक्स रे, तब जो k ये जो होगा वो k ए आई जे और m बाई एन मैट्रिक्स है वो बाहर होगा। ये रूल नंबर सेकेंड बोल रहा है। रूल नंबर थर्ड है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एडिटिव इनवर्स of matrix A is A इनवर्स। इसमें जो रूल नंबर 3 बोल रहा है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A इनवर्स। ये रूल नंबर 3 बोल रहा है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा A का इनवर्स, इस तरह से। ये रूल नंबर 3 बोल रहा है। अब हम चलते हैं इसका एग्जाम्पल की तरफ, टाइप 3 का एग्जाम्पल। तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल 6 नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए,
माइनस बी ए और बी इज इक्वल टू माइनस ए बी और माइनस बी माइनस ए देन फाइंड ए प्लस बी इसमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 7 में कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ये एक मैट्रिक्स है, और बी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर फाइंड करना देन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है ए प्लस बी। तो हम लोग पहले वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए प्लस, ये जो प्लस का साइन है, और बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है माइनस ए बी माइनस ए। ये ए और बी का वैल्यू जो दिया हुआ था वो हम लोग पुट कर दिए यहाँ पर। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो इस तरह से ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, इस एलिमेंट्स के साथ, और ये बी और ए बी को ऐड करेंगे, बी प्लस बी। अब इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के साथ, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी। यहाँ पर दो ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि ए भी माइनस फॉर्म में है और ए भी माइनस फॉर्म में है, और ए प्लस ये माइनस ए। ये इसको ऐड कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस ए, ये हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। बी प्लस बी, ये हो जाएगा 2b। ये हो जाएगा माइनस, इसको हम बाहर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस माइनस ये बी, तो माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b। और ये हो जाएगा ए प्लस में और ये माइनस ए, तो ये हो गया 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर सॉल्व करना था देन फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को हम लोग सॉल्व किए तो आ गया रिजल्ट ये 0 2b माइनस 2b 0। अब इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 माइनस 3 0, 2 1 माइनस 3 0। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 1 माइनस 3 0। ये क्वेश्चन है। तो अभी इसके पहले जो वर्किंग रूल में बताए थे कि एडिटिव इनवर्स, तो उसी का क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। इसको मान लेते हैं ए, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 0। अब हमको फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर ए है,
इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का पावर -1। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स इसको तो कर दें a को, तो ये जो -1 लग गया। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। उसका मतलब साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 है प्लस में, ये हो जाएगा -2। 1 है प्लस में, तो ये हो जाएगा -1। ये -3 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये 0। तो ये हो गया आंसर, -2 -1 3 0। आंसर। तो इसमें सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आसानी से निकाला जा सकता था। एग्जाम्पल 8 तक हो गया। अब चलेंगे एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4। 3 2 1 4 एक मैट्रिक्स है, एंड 2x + y इज इक्वल टू 1 0 - 3 2 इज इक्वल टू 1 0 - 3 2 1 0 - 3 2। फाइंड x। फाइंड x। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 में, इफ y इज इक्वल टू y का वैल्यू दिया हुआ है एंड 2x + y, और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये है y, ये है 2x + y। अगर हम 2x + y में y को अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x होने के बाद हम यहाँ से फिर आसानी से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2x + y, इसमें से अगर हम ये y को घटा दें तो ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद वैल्यू आएगा 2x। अब यहाँ से हम x के वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले 2x + y का वैल्यू हो गया 1 0 - 3 2। ये हो गया 2x + y का वैल्यू, जिसमें से हम माइनस करेंगे y का वैल्यू 3 2 1 4। ये हो गया y का वैल्यू। अब इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे जिस तरह पर हम घटाएं ऊपर में, तो ये हो जाएगा 1 में -3। जैसे हम इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 में -3 1 - 3, ये हो जाएगा 0 - 2। पूरा डिटेल से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा -3 -1, और ये हो जाएगा 2 - 4। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2। ये इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये था 2x, और हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू -2 -2 -4 -2। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1/2 -2 -2 -4 और -2। अब ये 2 यहाँ पर जो आ गया डिवाइड में, ये
चारों एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। तो चारों एलिमेंट्स में डिवाइड होगा तो ये जो इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा, डिवाइड करने पर ये यहाँ पर हो जाएगा -1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1, और ये 2 2 जा 4 -2, और यहाँ पर -1, तो ये हो गया x का वैल्यू -1 -2 और -1, ये हो गया आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो टैब्स 3 का जितना भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ था सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।